तो अब की बार जिस प्रकार से भारी बरसात के कारण जो हिमाचल प्रदेश में क्षति हुई है, विशेष रूप से मंडी में, हमीरपुर में, कांगड़ा में, उसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल हमारा, और जिसमें सभी सांसद लोग, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके नेतृत्व में हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, माननीय शहरी विकास मंत्री जी से और अन्य सभी लोगों से भी हमारा मिलना, अन्य सभी मंत्रियों से भी मिलना हुआ, ताकि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से भारी नुकसान हुआ है उसका जो है केंद्र की ओर से मदद मिल सके और ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि बहुत भारी नुकसान अब की बार, जैसा 2023 में हमने देखा था जब मेरे संसदीय क्षेत्र में नुकसान हुआ था, इस बार 2025 में मंडी में और हमीरपुर में बहुत नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में, सारे प्रदेश में बरसात के कारण काफ़ी क्षति हुई है और हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि हमको आर्थिक सहायता के साथ साथ, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बादल फटने की घटनाएं बहुत निरंतर हो रही है, वैसे माननीय गृह मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने विशेषज्ञों की एक टीम गठित की है जिसमें IIT रुड़की और बहुत सारे दूसरे संस्थानों के विशेषज्ञ होंगे, ताकि वो सर्वेक्षण कर सके कि किस कारण ये घटनाएं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में घटित हो रही हैं। साथ ही साथ मैंने आग्रह किया है कि भविष्य में कुछ एडवांस वार्निंग इसके बारे में अगर मिल जाए, ताकि पता चल सके कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश या बादल फटने की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो उसके लिए केंद्र सरकार से हमने आग्रह भी किया है और केंद्र सरकार ने भी हमको आश्वस्त किया है कि आने वाले समय के लिए पूर्ण मदद के साथ साथ इस प्रकार के लिए ऐसा ध्यान करें हिमाचल प्रदेश में कि कहाँ किस वजह से ये लैंडस्लाइड और किस प्रकार से भारी नुकसान हो रहा है। तो माननीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा एक विशेषज्ञों की टीम गठित करके और साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है उसके जायजे के लिए भी एक अंडर मिनिस्ट्रियल टीम जो है, जिसमें कई मंत्रालयों के जो है अधिकारीगण आकर पूरा सर्वेक्षण और सर्वे करके जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगे। चुनाव से पहले 53 साल के बाद 53 साल तक सरकारी नौकरी देना और उसके बाद पूरी पेंशन वाली नौकरी देने की इन्होंने बात कही थी, लेकिन पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, केवल मित्रों के अलावा हमने कुछ सुना नहीं है। पहले सरकार में मित्र, फिर पशु मित्र, फिर वन मित्र और पता नहीं कौन कौन से मित्र, अर्थात इन्होंने प्रदेश की जनता को केवल ठगने का काम किया है और विशेष रूप से युवाओं को अब ट्रेनी पॉलिसी लेकर आए हैं, जो कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक है। जहां हमारी सरकार के समय में लोगों को रोजगार दिया जाता था, ये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ये जो है निरंतर जो संस्थान बंद करने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पर एक भी नया काम ये सरकार शुरू नहीं कर पाई और केवल अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें 5,000 की कम राशि में किस प्रकार से परिवार का गुजारा हो सकता है, ये चिंता का विषय है। लेकिन ये केवल अपने मित्रों के अलावा दूसरे के बारे में सोच नहीं सकते। ऐसी सरकार है जिस मध्य प्रदेश में विराजमान है, जो प्रदेश को दशकों पीछे ढकेलने का काम इस सरकार ने किया है। इस प्रकार की चर्चा इस सत्र में ना हो पाए। आपने देखा भी होगा जो सत्र के अंदर जो कुल काम जो हुआ लगभग 31% लोकसभा में, जो बहुत चिंता का विषय है। और मैंने देखा है पिछले 6 सालों से मैं भी सांसद के रूप में संसद में हूँ, इतना शायद पहला ऐसा सत्र होगा जिसमें कोई भी कार्य इस विपक्ष ने होने नहीं दिया। भारी भरकम जो जनता की गाड़ी कमाई और जो टैक्स का जो पैसा और देश के ऊपर और एक आर्थिक बोझ जो कि बिना काम के इस विपक्ष ने डालने का काम किया। और विपक्ष लगातार व्यवधान उत्पन्न करके जो विभिन्न सांसद अपने अपने क्षेत्रों की बात करना चाहते थे, जो अपने क्षेत्रों की मांगों को रखना चाहते थे, उसको इन्होंने पूरा नहीं होने दिया। जहाँ तक मेरे संसदीय क्षेत्र की बात है, तो जहाँ आपदा की बात है, इसके अलावा पांवटा साहिब रेलवे का जो मुद्दा, उसको लेकर मैंने सदन में भी अपनी बात को रखा। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे, चाहे वो सड़कों को लेकर थे, सड़कों की रिपेयर को लेकर थे, और विशेष रूप से जो हमारा छेला नीरपुर ओछघाट सड़क है, जो आजकल समय में सेब के समय में बहुत महत्वपूर्ण सड़क है,
उसके लिए, क्योंकि आजकल दुर्घटनाएं प्रतिदिन उसके ऊपर हो रही हैं, बार बार बंद हो रही है और बड़े बड़े जो ट्राले और जो गाड़ियां हैं वो फंस जा रही हैं। मैंने उसके विषय में माननीय नितिन गडकरी जी उनके समक्ष इस मांग को रखा कि इसको डबल लेन किया जाए और तब तक जो है इसमें सुचारू व्यवस्था करने के लिए सहायता दी जाए। इसके साथ साथ शिमला, अपर शिमला में भी एक केंद्रीय विद्यालय की हमको आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चों को, क्योंकि ये सरकार तो संस्थान बंद करने में लगी हुई, लेकिन केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।